हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। हम पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। उससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दे रखा है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। क्यूब्स तो हमको दे रखे हैं, ठीक है सर, लेकिन हमें इनको एक्सपैंड करके लिखना है। ठीक है, क्यूब्स की दो ही आइडेंटिटी होती है, एक तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ, एक तो माइनस का साइन लगाओ। दो ही आइडेंटिटी होती है। अगर यहाँ पे प्लस का है तो हमारी आइडेंटिटी नंबर 6 लगेगी। क्या होती है? एक्स प्लस वाई का होल ऑफ क्यूब होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy कोष्टक में एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, तो इसी आइडेंटिटी का यूज करते हैं और देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है सर, तो यहाँ पे देखो x की जगह पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये x का काम करेगा और ये y का काम करेगा। ठीक है सर, तो यहाँ पे x की जगह में क्या है? 2x है। y की जगह में क्या है? y की जगह में है 1। ठीक है, बस इसी आइडेंटिटी में रख देते हैं। लेकिन पेपर में हमें आइडेंटिटी भी लिखनी होती, तो हम लिखेंगे आइडेंटिटी कौन सी है? 6। क्या है आइडेंटिटी? x प्लस वाई का होल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy कोष्टक में x प्लस वाई। इसी आइडेंटिटी को हम फर्दर अगर सॉल्व करें तो हमारा क्या आएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस इसका एक बार मल्टीप्लाई इससे होगा, ठीक है, फिर इसी का मल्टीप्लाई एक बार y के साथ होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x है तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारी आइडेंटिटी होगी। ये आइडेंटिटी सॉल्व करने में ज़्यादा यूज़फुल होगी क्योंकि हमने मल्टीप्लाई पहले ही कर रखा है। तो ठीक, तो हम इसी फॉर्म में लिखेंगे। x की जगह में क्या है, अब ये लिख देते हैं। इस फॉर्म में हमको दे रखा है, हमें इस फॉर्म में बनाना है। ठीक है सर, तो यहाँ पे एक्स क्यूब यानी कि 2x का होल क्यूब, यहाँ पे वाई क्यूब, वाई है 1 तो 1 का होल क्यूब प्लस 3x, x क्या है? 2x तो 2x का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? y कितना है? 1। ठीक है सर, तो 3x क्या है? 2x मल्टीप्लाई में y कितना है? 1 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। x का क्यूब कितना हो जाएगा? 3 प्लस यहाँ पे 1 का क्यूब 1 ही होता है और यहाँ पे 3, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? पहले 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 3 ही रहेगा। ठीक, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 इंटू 3 12। यहाँ पे x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर, ठीक, 12x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 3 6 और 6 यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो यहाँ पे सबसे पहले 6 फिर यहाँ पे x। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? हमेशा घटती हुई घातों के क्रम में लिखते हैं हमेशा। ठीक है, तो सबसे बड़ी घात इसमें क्या है? 8x क्यूब। लिखेंगे कैसे? लिखने का तरीका बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर इसके बाद हम लास्ट में कांस्टेंट लिखते हैं। ठीक, इससे बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। यही बच्चे गलती कर देते हैं, बच्चे यहाँ तक करके आ जाते हैं एग्जाम में, बस बात खत्म हो जाती है। लेकिन इतना नहीं करना है। ये है 3 बड़ी घात है ये, फिर ये पावर, ये 3 बड़ी है, फिर इससे छोटी पावर 12 एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद 6x प्लस 1। तो ये रहेगा हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ गिवन क्यूब। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस में आंसर हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में हमको ये क्यूब दे रखा है, हमें इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह में क्या है? 2a और y की जगह में क्या है? y की जगह में यहाँ पे 3b। ठीक, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे x, यहाँ पे y, x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। आइडेंटिटी नंबर कौन सी है हमारी? आइडेंटिटी नंबर 7 होती है। क्या होती है आइडेंटिटी? x माइनस वाई का होल क्यूब होता है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। ठीक है, आइडेंटिटी नंबर 7 है, आपकी बुक में दे रखी है। ठीक, रख देते हैं, बस वैल्यू पुट करनी है हमको। यहाँ पे x का क्यूब होता है पहले से, यहाँ पे 2a का होल क्यूब हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर y कितना है? 3b है सर। ठीक है, यहाँ पे प्लस 3x कितना है? 2a, दूसरे क्वेश्चन में y स्क्वायर होता है यानी कि 3b का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे लास्ट में होता है माइनस वाई क्यूब, तो y कितना है? 3b, तो 3b का होल क्यूब। ठीक है सर, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है सर। a का क्यूब a क्यूब, ठीक, माइनस यहाँ पे
3 इंटू 3 9, ठीक, और 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 9, 4 9 जा, या फिर 9 4 जा, क्या होता है 36। यहाँ पे ए बी प्लस 2 3 जा होता है 6, और 6 यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 इंटू 6 कितना होता है 54, यहाँ पे ए बी, ठीक है जी। फिर इसको कैसे करेंगे माइनस, यहाँ पे 3b का होल क्यूब, पहले 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब होता है 27, b का क्यूब होता है b क्यूब, ठीक है जी। अब क्यूब क्यूब एक साइड कर लेते हैं इनको, 8 a क्यूब माइनस b क्यूब, एक प्लस में है एक माइनस में, घटा देते हैं इनको, है ना, घटा देते हैं, कितना आएगा, घटाओ, 54 में 36 चले गए, क्या आएगा 18 आएगा। लेकिन यहाँ पे साइन कितना आएगा, साइन यहाँ पे देखो प्लस की संख्या ज़्यादा बड़ी है तो प्लस का साइन आएगा, तो प्लस का 18 यानी कि 18 AB, ठीक। सर हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, 18 को 18 भी बोल सकते हैं सर ठीक। तो सेकंड केस में ही अपना आंसर हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड केस में, सही है जी। 1 सेकेंड, यहाँ पे मैंने 2 का क्यूब तो लिख दिया था, मल्टीप्लाई करा के मैंने 36 लिख दिया। यहाँ पे भाई में बगल में ए भी तो है, ए का स्क्वायर भी तो करेंगे, यहाँ पे ए का स्क्वायर, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे 20 का स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा, वही तो, ये जुड़ेंगे ही नहीं भाई साहब, घटेंगे ही नहीं सर। ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, ये अपना आंसर हो जाएगा। सॉरी, मैंने वो बड़े बड़े लोगों के साथ छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। थर्ड केस में हमको ये आइडेंटिटी दे रखी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देख लेते हैं x है, तो इस बार हम a के टर्म में लिखेंगे। यहाँ पे x की जगह में क्या दे रखा है, a की टर्म हटाओ, गोली मारो उसको, a की जगह दे रखा है 3x/2, ठीक है जी। यहाँ पे y की जगह में क्या दे रखा है, y की जगह में है 1, बस इसी का निकाल देते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं है इसमें। इस फॉर्म में लिखते हैं, थोड़ा कैलकुलेट लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा, है ना। यहाँ पे 3x/y का होल क्यूब सर, यहाँ पे y है 1, तो 1 का होल क्यूब सर। यहाँ पे क्या है 3xy, इसका एक बार मल्टीप्लाई करा देते हैं सीधा सीधा, बाद में दिक्कत बवाल झाम दुनिया का। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो x कितना है भाई, x है 3x/2 का होल हाफ स्क्वायर सर। फिर y लिखते हैं, तो y कितना है 1 है सर। फिर इसके बाद होता है 3x, यहाँ पे क्या है y का मल्टीप्लाई y के साथ होगा, y स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x कितना है 3x/2, y कितना है, y की स्क्वायर होना है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, तो कुछ भी कर देंगे सर। यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर छोटी तोड़ के लिखा करो, ठीक है। इसका मतलब जानते हो, ऊपर का क्यूब पहले, फिर नीचे का क्यूब, ठीक, कोई घबराने वाली बात ना है। पहले 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है सर। फिर x का क्यूब, यानी कि x के जितने की पावर लगी हो उतनी पावर लगा दो, है ना। 2 का क्यूब 8 होता है सर, 8 लिख दिया, सॉरी 8 अब देखो 1 का क्यूब कितना होगा, 1 का तो 1 ही होगा सर, है ना। 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, ठीक है जी। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्लस का साइन, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा, 1 से करूँगा, आएगा 3, ठीक है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 इंटू 3, 9 इंटू 27 एक्स स्क्वायर बाई 4। यहाँ पे 2 का भी स्क्वायर करेंगे सर। प्लस का साइन, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, इससे तो कोई मतलब नहीं है, 1 का स्क्वायर 1, जिससे भी गुणा करा दो कोई मतलब नहीं है, मल्टीप्लाई कराने में कोई अंतर नहीं पड़ता। इसका क्या होगा 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9x/2, ठीक है जी। तो ये रहा अपना थर्ड केस में आंसर, ठीक है सर। अब आ जाते हैं फोर्थ केस में। फोर्थ नंबर में हमको ये दे रखा है, इसका हमें एक्सपेंड निकालना है, ठीक है। तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, ये वाली, जानी पहचानी लग रही है ना। इसको साइड में रख देते हैं, थोड़ा एक कागज हिसाब से नहीं काटा, थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना। अरे पूरा दिखो भाई, कैमरामैन फोकस करो, फोकस, आइडेंटिटी दिख रही है, बस बात खत्म। यहाँ पे देखो x की जगह में क्या है, x की जगह में x है, ठीक है, यही तो है अपना x, ये अपना y होता है। y की जगह में क्या है सर, y की जगह में है 2y/3। इसका मतलब यही होता है, y लिखा है, y को ऊपर मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है, y को ऊपर मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2y/3 लिख देते हैं इसको, हिसाब से कायदे से, बढ़िया सुंदर लगता है। अब देखो पहले नंबर में क्या होता है,
आइडेंटिटी देखो गौर से, एक्स का क्यूब यानी कि एक्स का क्यूब, ठीक है सर। फिर माइनस का साइन लगा, माइनस का साइन लगा दिया, 3 लिखा है 3 लिख दिया। फिर एक्स का क्यूब, एक्स कितना है, एक्स ही है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब, ठीक है सर। यहाँ पे वाई, तो वाई कितना है, 2y/3 है, तो मल्टीप्लाई करूँगा 2y/3 का, ठीक है सर। फिर इसके बाद प्लस लगा रखा है तो प्लस लगा देंगे 3। एक्स की जगह में क्या है, एक्स की जगह में एक्स ही है, इस बार तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्स ही दे रखा है हमको। यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर है तो वाई यानी कि 2y/3 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है सर। फिर इसके बाद देखो माइनस वाई क्यूब है, यानी कि माइनस का साइन, वाई कितना है 2y/3, इसका होल क्यूब कर दिया, ठीक है सर। यहाँ पे देखो एक्स क्यूब हो गया, 3 से 3 काट दो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2 आगे आ जाता है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे प्लस, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, 3x हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो 4 और वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 लिख दिया, 3 से 9 3 टाइम में कट जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे क्या है 2, वाई का होल क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, वाई का क्यूब होता है वाई क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27। सर आपको तो रटे हैं सर, आप तो भगवान है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, थोड़े थोड़े छोटे छोटे याद रहते हैं यार, बड़े बड़े किसको याद रहते हैं, है ना। अब इसको कायदे से लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगे, देखने में अच्छा नहीं लग रहा अभी। यहाँ पे देखो एक्स क्यूब, वाई वाले को घसीट के इधर लाओ, बहुत दूर था वाई वाला, पास पास आ गया, अच्छा लग रहा है। फिर इसको लिखेंगे, घटती हुई घात के क्रम में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे सही लिख रहे हैं ना। अब यहाँ पे देख कैसे लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, सबसे पहले प्लस का साइन लगाए तो यहाँ पे लिखेंगे 4y² x, या फिर xy² भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बाई 3, ये वाला 3 लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक। ये अपना आंसर हो गया 4th नंबर में, ठीक है भाई, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 6 निपट गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है जी। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उससे पहले भाई ये जो चैनल आपको दिख रहा है ना, सब्सक्राइब कर लो यार, इसको घंटा भी दबा दो, ताकि कोई भी ऐसे शानदार वीडियो डालूँ तो आपके पास सबसे पहले आ जाए, और आप वॉच कर लो, टॉपर बन जाओ क्लास के, आग लगा दो क्लास में, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन बोला है, इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको भी इवेलुएट करना, प्रसार करना, हिंदी में बोलें, देहाती भाषा में इसको बढ़ाना, प्रचार करना, छोटा सा लिखा है इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, 99 का होल ऑफ क्यूब लिखा है, ठीक है सर। अब इसको सबसे पहले हम लिख क्या सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं प्लस में भी इसको हम लिख सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं, इसको हम 2 रूपों में लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पे 99 है, इसको सबसे पहले हम 100 - 1 लिख सकते हैं, इसका भी मतलब यही होता है 99, है ना। या फिर और करके इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 90 + 9 लिख सकते हैं। लेकिन हमेशा इसमें आपको कैलकुलेट करने में बहुत दिक्कत जाएगी, इसलिए इसको अवॉइड करना, ठीक है। जहाँ पे एक छोटा नंबर है और 100 का स्क्वायर तो सबको पता होता है, 100 का स्क्वायर का मतलब 2 जीरो और बढ़ा दो, है ना। अब 90 का होल स्क्वायर जहाँ आप ढूंढने चलोगे तो आपको बहुत लंबा पड़ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 है, 9 का स्क्वायर लिखो, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर में क्यूब आएगा तो क्यूब लिखना पड़ेगा 9 का, कितना दिक्कत हो जाएगा, ठीक। तो ये शॉर्ट कैलकुलेशन के लिए ये सबसे बेस्ट होता है, ठीक। माइनस में पास वाली संख्या में घटा देते हैं। यहाँ पे देखो 99, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100 - 1 का होल ऑफ क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अब कहाँ गई मेरी पर्चा, कहाँ गया मेरा, ये है। अब देखो इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी देखो, ये यही आइडेंटिटी लगेगी। अब यहाँ पे देखो एक्स की जगह में क्या है, पेपर में इसी तरह लिख के आना है आपको, एक्स की जगह में 100 है और वाई की जगह में क्या है 1 है, ठीक। अब बस आइडेंटिटी लिख देते हैं, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं, आपको लिखना है पेपर में, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले होता है एक्स का क्यूब, तो यानी कि 100 का सर होल क्यूब कर दीजिए, स्क्वायर नहीं क्यूब करिए सर, क्या कर रहे हैं आप, और पास आओ। फिर इसके बाद क्या, -3 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 100 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे वाई कितना है 1 है, तो इंटू में 1 कर दो, ये भी इंटू में ही है, ठीक। फिर इसके बाद प्लस 3x वाई स्क्वायर होता है, 3x कितना है 100, वाई स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर यानी कि 1 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। माइनस वाई होता है, वाई कितना 1 है, देखो कितना आसान हो गया, 1 का क्यूब एकदम नॉर्मल सी चीज़ हो गई, 1 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, नॉर्मल सी चीज़ हो गई। नहीं यहाँ पे देखो 9 होता, कितनी दिक्कत होती, ठीक। सर आपको ईजी ही बताएंगे, बड़ी दिक्कत हो जाती है। हम भी कभी 9th के स्टूडेंट थे यार, इसलिए तो बच्चों की भावनाओं को समझते हैं हम। शॉर्ट मैटर ढूंढना करते हैं बच्चे, शॉर्ट एकदम आसान, लेकिन किसी क्वेश्चन में शॉर्ट होता ही नहीं है
तो वहाँ फंस जाते हैं बेचारे। देखो 100 का स्क्वायर क्यूब है, सॉरी, तो 100 क्यूब यानी कि 100 को 3 बार मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 100 में कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं, 3 बार करेंगे 6 जीरो हो जाएगा। तो एक के आगे 6 जीरो, दो और, ठीक हो गया क्यूब। माइनस, अब देखो 100 का स्क्वायर है, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 का स्क्वायर होता है 4 जीरो आगे लग जाएंगे सर, इसी में 3 का मल्टीप्लाई है तो एक की जगह में 3 कर दीजिए। एक से तो कोई मतलब नहीं है, उसको साइड में बैठा रहने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है हमको। इतना आ गया प्लस, अब इसको सॉल्व करना है। अरे इस भाई से तो कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब है हमको, तो ये आएगा 300 -1। अब इसको हमें सॉल्व करना है भाई, बस हो गया और कुछ नहीं करना है। इसको हम अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हैं ऐसे करके। 6 जीरो है, 6 जीरो। सबसे पहले इतना घटा लेते हैं। यहाँ पे क्या है? 4 जीरो 5 डिजिट है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब इसको घटाओ, कितना आएगा? 0 0 0 0 0, ठीक है। यहाँ पे 100 है, ये पूरा 100 है, 100 में 3 चला गया, कितना बचा? 97, ठीक। और 97 में इतना ऐड कर दो, इतना यानी कि इतना सर, इसको ऐड करना है, ठीक। ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया, इसको ऐड कर देते हैं। 0 0, यहाँ पे कितना आएगा? 3 0, यहाँ पे 9, सब आपके सामने है। इतना आया, इतने में 1 घटाना है हमको, 1 घटा देते हैं, -1। ये कहीं अपने ज़माने में 10 रहा होगा, 10 में 1 चला गया, कितना बचा? 9। ये 8, तो इसको 8 लिखो, नहीं ये 9, ये 2 0 7 9। क्या मैंने सही किया है? आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, गलत हो तब भी, हमें तो बस ये चीज़ बतानी थी आपको, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर अपने हिसाब से तो सर इतना ही आया है, बाकी इसका आंसर क्या है आप लोग खुद कमेंट में बता देंगे, ठीक है। गलत हो तो भाई साहब कुछ कहना नहीं यार, कमेंट में बता देना सही आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है जी। 7 के 2 में हमको दे रखा है x2 का होल ऑफ क्यूब निकालना है, और ये हमारा सही है, एकदम बिल्कुल सही है। मैंने पीछे आंसर शीट से मिला लिया है, और मेरा गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं टॉपर रह चुका हूँ अपनी क्लास में, ठीक। मैं टॉपर स्टूडेंट था, 3 बच्चे सबसे होशियार थे हमारी क्लास में, उसमें मेरी दूसरी रैंक थी भाई, ठीक है जी। तो टॉपर स्टूडेंट थे भाई, सब आता है यार, ऐसे अंडू पांडू समझ रखा है क्या, ठीक। तो सबसे पहले इसको कैसे लिख सकते हैं हम? इसको सर प्लस ही करके लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 100 आना चाहिए, तो मैंने क्या बोला था, 100 आना चाहिए, 100 छोटे छोटे डिजिट आने चाहिए, ना कि 90 80। यहाँ पे ऐसे फलाना ढिकाना डिजिट नहीं आने चाहिए। यहाँ पे 100 आ गया, इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। यहाँ पे 100, इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्लस करके 100 + 2 लिख सकते हैं। कितना ईजी, छोटा है ये भी, है ना, ठीक है सर। इसको कहाँ है मेरा पर्चा? लाओ इसको यहाँ पर रखो। फार्मूला दिखेगा आपके लिए, फार्मूला तो मुझे रटा है आपके लिए। यहाँ पे x, यहाँ पे क्या है? x की जगह में ये लिख लेते हैं, पहले x की जगह में 100 है। पेपर में ऐसे ही करके आना भाई प्लीज़, ठीक। y की जगह में 2 है। यहाँ पे 100 का होल ऑफ क्यूब हो जाएगा, प्लस y क्यूब होता है, तो y की जगह में 2 है तो 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पे होता है 3x² होता है, तो x की जगह में 100 है तो 100 का होल ऑफ स्क्वायर, y कितना है अपना? 2 है, ठीक है सर। यहाँ पे प्लस, फिर दूसरे में होता है 3x कितना है? 100, फिर होता है y², तो y होता है 2 मतलब है, सॉरी इतना। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा अपना आंसर। इससे घबराना नहीं है, साला बगल में लिखा है ऐसे ही नॉर्मल, ठीक है जी। इसको हटाओ, साइड करो थोड़ा। इसका क्यूब करेंगे तो 1 के आगे 6 जीरो, 1 2 4 6। क्यूब होता है स्क्वायर, लिखे पड़े हैं सर, हर जगह स्क्वायर पेल देते हैं, कहीं भी कभी भी कहीं भी। 2 का क्यूब होता है 8 लिख दो कायदे से। सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 है क्या? इस बार 2 × 3 6 हो जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पे 100 का स्क्वायर यानी कि 1 के आगे 4 जीरो लग जाएगा, और 1 की जगह में मैं 6 लिख दूंगा, 6। इससे मल्टीप्लाई किया तो 6 ही आएगा ना, तो 1 की जगह 6, आगे 4 जीरो। ऐसे ही सॉल्व करते हैं भाई, इजीली सॉल्व हो जाता है। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है? 100 का मल्टीप्लाई करूँगा 300 हो जाएगा। ये 300 में यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 का मल्टीप्लाई 300 के साथ करूँगा तो 4 × 3 हो जाएगा 1200 के लिए, तो 2 0 1200, ठीक। अब इन सबको उठा के जोड़ना है हमको। अब जोड़ना है सर, तो जोड़ेंगे कैसे? वही अपनी जो बचपन से सीखते चले आ रहे हैं उसी तरह जोड़ेंगे। यहाँ पे क्या है? टोटल कितने? 5 है ना, तो 5 5 5 यहाँ से लिखेंगे
2 2 4, फिर यहाँ पे 4 है, ऐसे लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे 1 है तो ऐसे लिख देंगे। अब सबको उठा के जोड़ देंगे, जो आएगा अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। ये रहा अपना फाइनल आंसर। ठीक है जी, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। पे 1061208, दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने देख लिया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। जिस भाई साथ साथ नोट करते चलना, ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो। ठीक, 2 क्वेश्चन कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये क्या है, 998 का होल ऑफ क्यूब। इसका क्यूब निकालना है हमको। ठीक है, सॉरी क्यूब क्या निकालना है, एक्सपेंड करना है, सॉरी। सबसे पहले इसको मैंने कहा था 100, 100, 1000 कुछ भी हो, 0 नंबर के पास लिखेंगे। 0 का स्क्वायर निकालना या फिर क्यूब निकालना एकदम आसान होता है। ठीक है, तो ठीक है सर, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं सर 1000 - 2। यही तो लिखा है, ये पास वाली डिजिट। 0 को कैलकुलेट करना आसान होता है बहुत ज़्यादा। ठीक, तो इसका क्यूब निकालना है। यहाँ पे देखो x की जगह में क्या दे रखा है हमको, x की जगह में दे रखा है 1000 और y की जगह में दे रखा है 2। अब देखो कहाँ है माइनस वाला अपना, ये माइनस वाले भाई आ जाइए सर। यहाँ पे देखो x का क्यूब होता है, फॉर्मूला देखते चलो। x का क्यूब क्यों, यहाँ पे 1000 का क्यूब -3, यहाँ पे x का स्क्वायर यानी कि 1000 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे क्या है y है 2, यहाँ पे प्लस 3x कितना है सर 1000 है, यहाँ पे y का स्क्वायर होता है तो y है 2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस y क्यूब, y कितना है 2 का होल क्यूब कर दो। ठीक है सर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 3, 1000 का क्यूब लिखना है। 1000 में 3 जीरो होते हैं, 3 बार लिखना है तो 1 के आगे 9 जीरो कर दे, बस हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी, है 9, 3 3 6 9। ठीक है सर, माइनस इसका स्क्वायर लिखना, 6 जीरो हो जाएगा। 6 जीरो यहाँ पे कितना है 3 × 2 6 आगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 3 6, सही है। प्लस अब देखो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 × 3 12 लिख दिया। 12 के आगे 3 जीरो कर दिया। ठीक है सर, -2 का होल क्यूब 8। अब इसको सॉल्व करना है कायदे से, बढ़िया आराम से, इत्मीनान से, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें यार। सबसे पहले इसको लिखते हैं, यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ तक आएगा तो बड़ा ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, ये 9 है। ठीक, यहाँ कहाँ से स्टार्ट, तो 6 7 है, ये 7 9 यहाँ से, यहाँ पे 6, फिर आगे कितने 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। गलत लिख दिया क्या यार, गलत लिख दिया यार। इसको यहाँ से नहीं, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे 6, 1 2 3 4 5 6 लिखना यहाँ से चालू करना चाहिए, इसलिए सॉरी यार, मिस्टेक, गलती पे गलती 3 6 जीरो ना, 3 6 जीरो, सही है। इसको घटाते हैं, सबसे पहले घटा देते हैं, घटाओ इसको, आसान है। यह आएगा 0, यह आएगा 0 0 0 0 0। यहाँ पे क्या है, ये 100 है, ये 100 है पूरा, 100 एक इसको दे देगा, ये हो जाएगा 10, 10 में 6 चला जाएगा, आएगा 4। ठीक, यहाँ पे बचा 999, यहाँ पे 2 9 बचेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको ऐड करना है, इसको सब्सट्रैक्ट करना है। सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, नोट करते चलना यार, इतना जगह भी नहीं है। 3 6 0, 3 6 0, 6 हो गए, 3 ये 6। इसको क्या करना, जोड़ना है। यहाँ कितने 5 डिजिट है, 1 2 3। सही खेल गया ना इस बार, सही है, ऐसे ही किया करिए सर, आसान रहता है। 0 0 0 ऐड करना है, यहाँ पे 2 1 0, यहाँ पे 4 9 9। अब इसमें 8 घटा देना है, -8, ये 10 रहा होगा। ठीक, ये अपने ज़माने में, रेड पेन से लिखते हैं, थोड़ा क्लासी लगेगा। ये अपने ज़माने में क्या रहा होगा, 10 रहा होगा। 10 में भाई 8 चले गए, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा, ये बचेगा 9, फिर ये भी 9 बचेगा। ये यहाँ पे कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा 1, और ये भी 1। सही है कि नहीं कुछ पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे ये बहुत बड़ी डिजिट हो गई इस बार। ये रहा अपना फाइनल आंसर। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सही आया कि नहीं, सुधार देंगे इसी वीडियो में, चेक कर लेता हूँ एक बार, 1 सेकंड रुकना। सबूत आपके सामने।
तो ये रहा अपना आंसर सीट, ये आंसर सीट है, इतना झूठ नहीं बोलता, आंसर ये, ठीक है। ये रहा, एक मिलाते हैं इसको, सही है कि नहीं? 9940111992 सही है, इसको लिख देंगे यहाँ पे आंसर, ठीक है जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप सपोर्ट, थैंक्स। और हाँ, यदि आप मुझे इंस्टाग्राम से भी जुड़ना चाहते हैं और डेली अपडेट्स लेने चाहते हैं मेरे, तो आप इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है द रक्षम सिंह, ठीक है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, और लास्ट में आपको दिख जाएगी इंस्टाग्राम आईडी, तो प्लीज़ फॉलो ऑन इंस्टाग्राम फॉर माय डेली अपडेट्स, ठीक है जी।